बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, आप सबको राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइक आरती। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्टर्स के बारे में जो हमें पता चलते हैं कनाडा लैंड करने के बाद। आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी और कंट्री से यहाँ आ रहे हो, इस देश में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ आने के बाद पता चलती हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सभी को पता है कनाडा अपने एक्सट्रीम वेदर के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। -30 तक जाता है, अभी भी -20 चल रहा है। पर क्या हमको पता था कि यहाँ पे समर्स भी होते हैं? जी हाँ, यहाँ पे 30 डिग्री प्लस में टेम्परेचर जाता है समर्स में, और एसी कूलर तो नहीं देखा एसी फैन सब चलाना पड़ता है। और समर स्ट्रेंज टाइप की होती है। आप अगर छाँव में बैठे रहोगे तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी, बट अगर आप सन में गए तो सीधा आपको सनबर्न हो जाते हैं। सो सन रेज आर टू हार्श हियर, इसलिए यहाँ पे सनस्क्रीन बहुत रिकमेंडेड है। सो दिस इज अबाउट वेदर। चिप्स खाओगे? ये मैं इसलिए लाई हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे विजिबल टैक्सेस का भी प्रॉब्लम है। कैसे? इंडिया में हम कुछ भी खरीदते हैं, पैक मर्केंडाइज खरीदते हो, कुछ कपड़े खरीदते हो, या फिर आप खाने पीने की चीज़ें खरीदते हो, हम इसका प्राइस यहाँ कहीं लिखा होता है, चेक करते राइट। यहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसा प्राइस लिखे नहीं होते। कपड़ों के ऊपर कई बार टैग के ऊपर प्राइस होता है, बट इन चीज़ों के ऊपर किसी के ऊपर प्राइस नहीं होता। बार कोड होता है, हर शॉप टू शॉप उनके प्राइस भी वेरी करते हैं। और जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पे अगर इसका प्राइस आप चेक करोगे वहाँ पे स्कैनर पे, अगर इसका प्राइस है $10 तो आपको $10 की नहीं मिलने वाली, ये आपको मिलेगी लगभग $11.5 या $12 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके बाद टैक्सेस लगते हैं, 5% to 15% टैक्सेस लग सकते हैं। एवरेज 13% के आसपास लगता है, बट डिपेंड्स आप क्या खरीद रहे हो। तो इनके ऊपर भी हमको फिर बाद में टैक्स देना पड़ता है। तो बिल आपका जब बनता है $100 के 110-120 हो जाते हैं। तो ये एक शॉकिंग फैक्टर्स है कनाडा के बारे में, जो इंडिया में वैसा नहीं होता है। जो हम लेके आते हैं, देखते हैं, वही हम पे करते हैं। सो सैड। खा लें चिप्स? टिपिंग कल्चर, ये चीज़ हमने बैक होम नहीं देखी है, यहाँ पे ये बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई देती है। रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, टैक्सी, आप कोई भी सर्विसेज इनकी यूज़ करते हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप टिप दोगे। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, ये उनकी सैलरी का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है, क्योंकि 15% से 20% की टिप तो एक्सपेक्टेड की है। हमको थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगता है कि बिल होने के बाद वी हैव टू पे मोर टू द सर्विस प्रोवाइडर, बट येस, दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क हियर। एंड और अगर नहीं दोगे तो वो ऑफेंड भी हो जाते हैं। कई बार ऊबर ईट्स या यहाँ पे जो घर पे डिलीवरी देते हैं खाने की, वो लोग आते हैं, अगर आपने टिप नहीं दिया तो थोड़ा सा वो वियर्ड बिहेव भी करते हैं। सो दिस इज़ न्यू फॉर अस। स्ट्रिक्ट गार्बेज सॉर्टिंग होती है यहाँ पे। बैक होम में भी अभी कहीं स्टार्ट हुआ है, हम गीला और सूखा कचरा अलग करते हैं, पर यहाँ पे अलग ही लेवल पे है। यहाँ पे एक आपका होता है कंपोस्ट, जिसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, और एक रिसाइकलिंग वाला होता है, और एक होता है गार्बेज, जिसको जनरल वेस्ट भी बोलते हैं। 3 डस्टबिन होते हैं बड़े बड़े, जो यहाँ की सिटी मतलब म्यूनसिपैलिटी आपको देती है, और उसमें आप अलग अलग सॉर्ट करके अपना कचरा डालते हो। सिटी के लोग आते हैं, वीक में एक दिन आपको अपना कंपोस्ट और जो भी कचरा है, जो डस्टबिन है, डे वाइज शेड्यूल होता है, आपको बाहर रखना पड़ता है। उनकी गाड़ी आती है, लेके जाती है। अगर आपने इसमें कोई भी बदमाशी की, आपने इधर का उधर कचरा किया तो वो अच्छा खासा फाइन भी लगाते हैं। अगर आपके डस्टबिन में उनको थोड़ा सा भी गड़बड़ मिली तो दे विल फाइन यू। और एक रूल और है, जब आप गार्बेज बिन बाहर रखते हो उसके टाइमिंग्स भी फिक्स्ड हैं। अगर आज जैसे थर्सडे को गार्बेज आपका जाने वाला है, वो लेके जाने वाले हैं, तो आप वेडनेसडे रात 7 बजे के बाद बाहर रख सकते हो। और जब जिस दिन गार्बेज चला गया, थर्सडे को लेके गए, वो सुबह से शाम तक कभी भी आ सकते हैं। गाड़ी का अपना शेड्यूल होता है, वो अलग अलग स्ट्रीट्स पे से कलेक्ट करती है। गार्बेज ले गए जिस दिन, उस दिन शाम को 6 बजे तक आप अपना गार्बेज बिन अंदर रख लीजिए, आप स्ट्रीट पे रखा नहीं छोड़ सकते। सो ये भी एक रूल है यहाँ पे। काफ़ी ऑर्गेनाइज है, चिक चिक नहीं होती, कुछ कचरा नहीं बचता, ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे।
यहाँ पे मोबाइल प्लान मतलब जो आपका सर्विस प्रोवाइडर्स है वो बहुत महंगा है। क्यों मैं बोल रही हूँ, फ्री और अनलिमिटेड इंटरनेट जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, और आप सिंपल कॉलिंग के लिए भी लेते हो, उसके साथ वो कुछ GB 5 GB से बार्गेनिंग स्टार्ट करते हैं। प्लान वैसे डिसाइडेड होते हैं, नए नए आते हो, $50-60 से कम में तो आपको प्लान मिलता ही नहीं। $50 $3000 हो जाते हैं। इंडिया में 3000 का प्लान लोगे तो कितना, इतना इंटरनेट फ्री रहेगा, कॉलिंग फ्री रहेगी, बट यहाँ पे $50 का मतलब कोई ज़्यादा अच्छा प्लान नहीं है। आप अगर वाईफाई लगवाने वाले हो तो मंथली लगभग $100 का बिल हो जाता है, वाईफाई ओनली फॉर इंटरनेट, दैट टू इज़ लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है उसमें। आप यूज़ करोगे उस हिसाब से देख के यूज़ करना। ये सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे इसका एक मेन रीज़न ये है कि मेन जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, 3 ही कंपनी है यहाँ पे, बेल है, रॉजर्स है और टेलस है। तो वही है, कंपटीशन नहीं है तो प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव नहीं है, कुछ मोनोपोली टाइप हो रहा है इन लोगों का। इसका हर बार आपको जब भी इवेंट्स आते हैं, ब्लैक फ्राइडे आया, मतलब जो भी इनके फेस्टिवल्स आते हैं, ब्लैक फ्राइडे और बॉक्सिंग डे, क्रिसमस वगैरह पे कुछ प्लान्स देते हैं। उस टाइम पे थोड़े सस्ते प्लान आपको मिल जाते हैं। थोड़े सस्ते मतलब उतना सस्ता नहीं मिलेगा कि आप अपना रिचार्ज करवा लो और थोड़े में काम चल जाए। हर महीने का एक अच्छा खासा बिल होता है मोबाइल का। दिस इज़ नॉट सो गुड। इंडिया में हम जब वीकेंड आता था वेट करते थे पूरा हफ्ता, वीकेंड आएगा, और पूरी धमा चौकड़ी होती थी, लेट तक सोते नहीं, बाहर घूमने का, सब कुछ मज़ा करने का। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वीकेंड्स और हॉलीडेज़ बहुत ही क्वाइट होते हैं। देखो वीकेंड पे आप क्या एंजॉय करोगे, शॉपिंग जाओगे राइट, बाहर घूमोगे, वही तो एंजॉयमेंट होता है। यहाँ पे वीकेंड्स पे सारे शॉप्स जहाँ भी आप शॉपिंग के लिए जाओगे वो जल्दी बंद होते हैं। वीक के बजाय वीकेंड्स पे टाइमिंग कम होते हैं। जैसे कॉस्को है, बाकी डेज पे 8:30 बजे तक रहता है, बट ऑन सैटरडे संडे इट्स ओनली 6 o'clock तक खुला रहता है। तो आप सोचोगे आराम से छुट्टी वाले दिन ये सब करेंगे, वो जल्दी बंद कर देते भैया। एक तरह से थोड़ा अच्छा भी है ये कंसेप्ट, शायद इसलिए इन्होंने बनाया है कि एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम करते हैं वो भी अपना वीकेंड एंजॉय कर पाएँ, टाइमली फ्री हो जाएं, वो भी, उनको भी अपना क्वालिटी टाइम मिले फैमिली के साथ में। बट हम वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। वीकेंड आता है और ऐसा ठंडा ठंडा चला जाता है। ऐसे ही हॉलीडेज़, जब मेन बड़े बड़े हॉलीडे होते हैं उस दिन सब बंद होता है। क्रिसमस डे, हमारे उधर क्रिसमस पे पूरे सारे मॉल सजे रहते हैं, आप जाओ और बहुत सारी डील्स, बहुत सारा मस्ती फन होता है। बट यहाँ पे क्रिसमस वाले दिन सब चीज़ें क्लोज रहेंगी। हर एक छुट्टी तो रहती है बट ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये भी सब बंद होते हैं। ये एक अलग चीज़ है यहाँ पे, जो क्वाइटनेस है ऑन वीकेंड्स, अभी धीरे धीरे आदत हो रही है हमको, बट दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बैक होम। मेरी फेवरेट शॉकिंग चीज़, और जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो यहाँ की रिटर्न पॉलिसी। ये मज़ेदार है। यहाँ पे एवरेज 30 डेज़ से 90 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है। बैक होम मैं अगर इंडिया की बात करूँगी, इंडिया में हमने कुछ किराना या मतलब कुछ ग्रॉसरी ले ली, हम बिल करवा दिया, वहाँ से भी आप बोलोगे ना उनको वापस देने के लिए, नहीं लेते। यहाँ पे 90 डेज़ के बाद भी आप जाओगे, इवन ग्रॉसरी की भी आइटम्स है पेरिशेबल, ऑफ कोर्स अगर ख़राब हो गई, पेरिशेबल चीज़ें लिए तो वो रिटर्न नहीं होंगी, बट जो अपनी पैकेजिंग में है वो सब रिटर्न हो जाता है। आप लाए, आपका मूड चेंज हो गया, घर पे पहले से पड़ा था, आपको नहीं चाहिए, तो आप जाके रिटर्न कर सकते हैं। और इसमें इनका राजा, इनका किंग है कॉस्को तो पूछता ही नहीं है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। वहाँ पे जाओ आप, वो रिटर्न ले ही लेते हैं। और आई एम नॉट श्योर कितने टाइम है उनका, बट 1 साल तो लेते ही हैं। मैंने सुना है कि 7 years तक का भी वो रिटर्न ले लेते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट 7 years। बट 7 years तक चीज़ बचती कहाँ है भाई। तो इट इज़ लाइक लाइफ टाइम फॉर मी। कॉस्को में चीज़ लाए तो निश्चिंत हो जाते हैं, ले आए, अगर नहीं यूज़ हुई, आपको कोई डील, वहाँ पे डील आती रहती है, डील में कुछ चीज़ ले आए और नहीं यूज़ हुई तो रिटर्न कर दो। बट हाँ, यूज़ नहीं करनी है उसको, इन ओरिजिनल कंडीशंस में आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ये बढ़िया है, ये बेस्ट चीज़ है यहाँ पे। तो हम लेडीज़ को बहुत अच्छा लगता है। इवन कपड़े भी हम ला के कुछ ट्राई करते हैं, कुछ नहीं अच्छा लगा तो वी कैन रिटर्न इट एनी टाइम। बेस्ट पॉलिसी। वर्क लाइफ बैलेंस को यहाँ पे बहुत सीरियसली लिया जाता है। बैक होम में थोड़ा कंपटीशन और थोड़ा
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली फीलिंग ज़्यादा रहती है, तो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, करना पड़ता है, डिमांड होती है। बट यहाँ पे नहीं है वैसा, देयर इज़ नो सच प्रेशर। आपका फिक्स टाइम होता है, उस टाइम पे आप अच्छे से काम कीजिए, आपका टाइम पूरा हुआ। इवन आपके बॉसेस आपसे पहले आपको जाते हुए दिखेंगे, कोई नहीं बैठता लेट तक, वो अच्छी चीज़ है। अपना टाइम पे काम फिनिश करो और जाओ। कोई भी प्रमोट नहीं करता लेट सिटिंग। अगर आप बैठ रहे हो तो आपको बोला जाता है यू प्लीज़ लीव। स्टार्टिंग में मेरे लिए भी शॉकिंग था, जब मैं ऑफिस गई तो 4:30 टाइम था। तो हमने तो इंडिया में काम किया है, 5:30 का टाइमिंग होता था, आते थे 7, 8, 9 बजे ऑफिस से। बट यहाँ पे तो वो 4:30 सब खड़े हो जाते थे, बोलते थे आर यू नॉट लीविंग, व्हाट हैपेंड, सो दे विल आस्क यू टू लीव। वो जाएंगे, आप निकलोगे, मैनेजर निकलेगा, तब फ्लोर लॉक होता है। वो बढ़िया चीज़ है। अगर आपको देखो, अगर डिपार्टमेंट की कोई नीड है, उस टाइम पे आपका वर्क बर्डन ज़्यादा है, दे विल रिक्वेस्ट यू, आप काम कर सकते हो। वो ओवर टाइम बोला जाता है यहाँ पे, उसमें आपको आपकी जो बेसिक आपका आर्ली वेज है उसका आपको 1.5 गुना मिलता है। तो दैट्स अ गुड। ओवर टाइम आप अगर ज़्यादा काम करोगे तो यू विल बी पेड मोर। सो काम करो, पैसे लो, ये चीज़ बढ़िया है। और कोई भी घर आने के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करता। इवन आपके कलीग्स के बाद आपका पर्सनल नंबर नहीं होता है, कोई नहीं मांगता पर्सनल नंबर। हो कोई मांगता है तो 10 बार ऐसा रिक्वेस्ट करता है कि कैन आई हैव योर नंबर। जब आप किसी के अच्छे क्लोज फ्रेंड हो जाते हो तो ही नंबर एक्सचेंज होते हैं। इवन मैनेजर्स, कोई भी घर आने के बाद आपको कोई कॉल नहीं करता, दे विल जस्ट टेक्स्ट यू। व्हाट्सएप नहीं चलता है यहाँ पे, सिर्फ मैसेज कर देंगे, जो भी मैसेज बोलना होगा उनको। कोई फ़ोन नहीं, आने के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं ऑफिस की तरफ से। मजानी लाइफ। तो दोस्तों ये थे कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने हाइलाइट्स आपके साथ शेयर की, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लिविंग लाइक आरती। ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेशनल एंटरटेनिंग वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।